भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से अपना दुख प्रकट करती हूँ उन बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति जो आज झीरम घाटी में नक्सली हिंसा में मारे गए। तो भाइयों और बहनों, आपका नगर सचमुच लघु भारत है। देश के हर हिस्से के लोग यहाँ रहते हैं। सारी दुनिया में आपके नगर का नाम मशहूर है। ये क्यों संभव है? ये इसीलिए संभव है कि जब आजादी के बाद भारत के औद्योगिक विकास और तरक्की की नींव रखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने भिलाई में स्टील प्लांट लगवाया। इससे भिलाई के चौतरफा तरक्की के रास्ते खुले और यहाँ और भिलाई के आसपास के शहर और गांव में तमाम दूसरे उद्योग भी स्थापित हुए, जिससे लोगों को रोजगार मिला। रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर यहाँ के हमारे भाई बहनों को पलायन नहीं करना पड़ा। कांग्रेस की हमेशा से यही नीति रही है कि उद्योगों को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशहाल हो और अपने परिवारों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारे। आपके यहाँ हर तरह की खनिज दौलत है, जंगल है, पानी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि भाजपा सरकार के कुशासन के कारण जन कल्याण के हर पैमाने पर छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। यही नहीं, इनकी गलत नीतियों के कारण राज्य के खनिज उद्योग और दूसरे उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमारी उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना को भी यही तरीके से, सही तरीके से नहीं लागू किया है। हमारी जनहित की दूसरी योजनाओं के प्रति भी यहाँ की भाजपा सरकार लापरवाह रही। भारत निर्माण के अंतर्गत चाहे वे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन हो या राष्ट्रीय कृषि और पेयजल जैसी तमाम योजनाएं हो, उनका फायदा भाजपा सरकार आप लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाए, जबकि हजारों करोड़ रुपए केंद्र की यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आपके यहाँ आपकी सरकार को दिए हैं। हम तो मानते हैं कि जब किसी राज्य में विकास नहीं होता तो नतीजा क्या है? उसका नतीजा एक ही है, लोगों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ती है, नौजवानों में निराशा बढ़ती है, जिसकी वजह से मजबूरी में गलत रास्ता अपना लेते हैं। भाइयों और बहनों, हमारी यूपीए सरकार ने आम आदमी के परेशानी को अपनी निगाह में देखकर, अपनी निगाह में रखकर उसे उसका कानूनी हक दिया है। सूचना का अधिकार जैसा कानून बनाया जिससे कोई भी व्यक्ति सरकार के कामों का हिसाब किताब कानूनी तौर पर ले सकता है। शिक्षा का अधिकार जिससे सरकारी स्कूलों में 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। महात्मा गांधी नरेगा जिसे ग्रामीण इलाकों में साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। वन अधिकार कानून जिससे आदिवासी भाई बहनों को
जंगल की छूती उपज और जमीन के पट्टे का अधिकार दिया है। इसलिए हम ये सब क्यों किया? इसलिए देश में, और इसलिए कि देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा जैसा कानूनी अधिकार दिया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आम आदमी बीमा योजना, जन स्वास्थ्य योजना और बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं शुरू की। महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण के साथ साथ बहुत सी योजनाओं और कानूनी अधिकार भी दिए हैं। ये सब हमारी इसलिए किया ताकि दूर दराज के जो इलाके पैदा से महरूम हैं, काफी अरसे से महरूम है, और जो महरूम तबके हैं, कमजोर और हशीर के लोग हैं, उनको भी प्रगति और खुशहाली के रास्ते पर चलने के समान मौके मिले और खूब विकास हो। इसके लिए इन सारी योजनाओं को अमल करने के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने खूब धन मुहैया कराया है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी बढ़ी है, और मैं यहाँ की भाजपा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आखिर कहाँ हो रहा है वो विकास जिसके बारे में ये लोग बार बार दोहराते और बड़े बड़े बातें करते हैं, और किसका हो रहा है, किसके लिए हो रहा है वो विकास? भाजपा सरकार तो दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन असलियत कुछ और है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आम आदमी के जान माल की रक्षा की इस राज्य में कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहाँ की भाजपा सरकार का ध्यान आपकी मुसीबतों को सुलझाने पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। सीएजी की अनेक रिपोर्ट में भाजपा सरकार और उसके कई मंत्रियों पर उंगली उठाई गई है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर जो पैसा आता है उसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। क्या सरकार इसीलिए होती है? आप बताइए, सरकार इसीलिए होती है? ये बिल्कुल नहीं। तो भाइयों और बहनों, हम खोखले वादे पर विश्वास नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने इस चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योगों के अलावा समाज के सभी वर्गों, खासकर आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, किसानों, अपनी प्यारी बहनों के उत्थान और खुशहाली के साथ साथ छत्तीसगढ़ के चौतरफा विकास और एक एक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया, जिसे हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से लागू करेंगे। आप सभी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खूब संघर्ष करेंगे। और एक और बात है,
कि जिन योजनाओं का लाभ अब तक भाजपा सरकार ने नहीं पहुंचाया है, उसका लाभ हम आपको पहुंचाएंगे। ये अब सबके सामने और अब सबसे मेरा वादा है। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि इसके लिए आप सभी के सहयोग और समर्थन की जरूरत है और इसीलिए अनुरोध है, निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर, कांग्रेस पार्टी को देकर हमारी सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं और छत्तीसगढ़ की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए आप सभी को फिर से